तो आज का हमारा टॉपिक है वात व्याधि। वात व्याधि में हम पढ़ेंगे परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, प्रकोपित वात के सामान्य लक्षण, साध्य असाध्यता, वात व्याधियों का सामान्य चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा। इन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सामान्य व्याधि और ननात्मक व्याधि क्या है। सामान्य व्याधि जो व्याधियाँ वात आदि प्रत्येक दोष अथवा दो या समस्त दोषों से उत्पन्न होती हैं वह सामान्य व्याधि है। मीन्स इसमें क्या होता है कि किसी भी डिजीज़ में, व्याधि में दो दोष मीन्स वात के साथ या कफ या पित्त, ठीक है, या तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे सामान्य व्याधि कहते हैं। अगर यही केस हम पित्तज व्याधियों में लें तो पित्त के साथ कफ या पित्त के साथ जो है वो वात इंक्लूड होगी या तीनों दोष इंक्लूड होंगे, ठीक है। अगेन ननात्मक व्याधि, ननात्मक व्याधि में क्या होगा, केवल एक ही दोष जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा व्याधि को उत्पन्न करने के लिए। जैसे वात है तो 100% जो है वो वात के ही प्रकोपित होने पर व्याधि उत्पन्न होगी, ठीक है। अब वात व्याधि की परिभाषा क्या है। वात व्याधि की परिभाषा है कि वात दोष प्रधान व्याधियां ही वात व्याधियों के अंतर्गत आती हैं। मीन्स वात दोष प्रधान व्याधियां। अब ननात्मक व्याधि का तो समझ आ रहा है कि 100% वात व्याधि है तभी वात दोष की प्रकोपित होने के कारण ही वो व्याधि जो है वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है। बट सामान्य व्याधि में किस प्रकार से हम वातज व्याधि उसको संज्ञा देंगे। जैसे दो दोष हैं या तीन दोष है, उसमें हम परसेंटेज देखेंगे। अगर 100% ऑफ व्याधि में अगर हम देखें तो 50% अगर वात की इन्वॉल्वमेंट है और 25% पित्त की है या 25% कफ की है, ठीक है, और उनकी रेशो अगर अलग भी है, ठीक है, बट वात की जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है तो उसको हम वात व्याधि के अंडर ही कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर दो दोषों में अगर हम देखें जैसे वात और पित्त में या वात और कफ में, अगर वात 60% 75% अगर इतनी है तो डोमिनेंसी के केस में डोमिनेंसी को हम कंसीडर करते हुए हम उसको वात व्याधि का नाम देंगे, ठीक है। और वात व्याधि जो है वो 80 वात ननात्मक व्याधियाँ होती हैं 80, ठीक है। वात व्याधि के अंतर्गत प्राय कृषि एवं दारुण व्याधियों का समावेश किया गया है, ठीक है। मीन्स जो जो व्याधियाँ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हैं, ठीक है, एंड क्रोनिक डिजीज़ हैं वो सब वात व्याधि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। एंड 80 वात व्याधियाँ जो है वो ननात्मक गिनी गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य शरीर में वात प्रकोप साधारणतया निम्न दो प्रकार से संभव होता है। कैसे कैसे हो सकता है। एक तो धातुक्षय से, ठीक है, जैसे हमारी 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो उत्तरोत्तर धातुओं के क्षय होने से क्या होगा, शुक्र धातु का क्षय होगा। शुक्र धातु का क्षय होने से क्या होता है, वात का प्रकोपित होना, ये देखा गया है, ठीक है। तो वात दोष जब वात दोष किससे प्रकोपित हो सकता है, धातु क्षय होने से। एंड और कौन सा रीज़न हो सकता है, अब वात जो है वो चल है, ठीक है, वो गतिशील है। अगर उसकी गति में रुकावट आ जाए मीन्स मार्ग अवरोध, या उसकी गति उसको कोई आवरण कर ले, ठीक है, उसको कोई ढक दे, ठीक है, मार्ग आवरण। तो मार्ग आवरण या मार्ग अवरोध जो है, ठीक है, वो भी वात दोष के प्रकोपित होने के कारण हो सकते हैं, जिससे डिजीज़ जो है वो उत्पन्न होगी। एंड आधुनिक तुलना अगर हम देखें इसकी, तो मॉडर्न साइंस में इसको हम अगर कोरिलेशन करें तो नर्वस सिस्टम के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा इम्पल्स सिस्टम है, इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम है, उससे हम इसको कोरिलेट करेंगे। अगर देखिए हम इसके निदान की बात करें तो आहारज निदान और विहारज निदान। तो निदान जो इसके कारण है, ठीक है, वात प्रकोपित होने के जो कारण है वो क्या क्या है। अब सबसे पहले हमारे आहारज निदान, आहारज जो हेतु हैं वो कौन कौन से हैं। रुक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अति अल्प आहार का सेवन, मतलब अगर बहुत कम खाएं तो भी वात जो है वो प्रकोपित हो सकती है। एंड कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार अगर हम खाएं, क्यों, क्योंकि ये जो कटु तिक्त कषाय रस है वो वात को जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड नियम विरुद्ध आहार का सेवन, अगर हम नियम के विरुद्ध आहार का सेवन करें तो अगर पहले खाया हुआ भोजन नहीं पचा, फिर हम खा लें भोजन, ऐसे अध्यशन अगर हम कर लें, विषमशन अगर हम कर लें, ठीक है, तो वात प्रकोपित हो सकती है। असात्म्य आहार, विषम आहार, ठीक है, अध्यशन यहीं पे लिखा है अध्यशन, ठीक है। एंड कठोर एवं रुक्ष आहार, रुक्ष प्रकार का आहार एंड विषमाशन, ये सब आहारज निदान है। आगे देखिए विहारज निदान। विहारज निदान में क्या आएगा, अत्यधिक व्यवाय, अगर मैथुन करे ज़्यादा
एंड अगर रात्रि जागरण करे, ठीक है, रात को अगर जागे पर्सन तो उपवास करे, ठीक है, उपवास मतलब कुछ खाए ना, चिंता करे, वेगों का धारण करे, तो ये सब रीज़न से वात प्रकोपित होगा, ठीक है। शोक, काम, भय, क्रोध से भी वात प्रकोपित होगा। अगर जल में तैरेगा, ठीक है, मीन्स एक्सरसाइज अगर ज़्यादा कर रहा है वो, ठीक है, तो भी उसकी बॉडी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो भी वात जो है वो प्रकोपित होगा, ठीक है। एंड कष्टदायक शैया में अगर अनकंफर्टेबल अगर उसका बेड है, ठीक है, अगर उसको सोने में दिक्कत आ रही है, अगर उसको आराम करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, कष्टदायक शैया है, तो भी वात जो है वो प्रकोपित हो सकती है। हाथी, घोड़ा, ऊंट की सवारी, मीन्स आधुनिक युग में अगर बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह की अगर सवारी कर रहे हैं, तो जैसे स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं या सड़कें टूटी हुई होती हैं या कुछ भी है, ठीक है, ऐसे ही हाथी, घोड़े, ऊंट की अगर सवारी होती है तो उसमें भी जो है वो वात प्रकोपित होती है। तो अधिक दौड़ना, अगर दौड़ दिख रहा है तो उसमें भी बॉडी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, इस कारण वात प्रकोपित हो रही है। अगर अभिघात हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो भी वात जो है वो प्रकोपित होगी। अति उच्च स्वर, ठीक है, अति उच्च भाषण, अगर ज़ोर से बोलते हैं हम, ज़्यादा भार उठा लेते हैं, ठीक है, अपनी शक्ति से, एंड दिन में अगर सोते हैं तो भी वात जो है वो प्रकोपित होती है। तो ये सब हमारे निदान है, आहारज और विहारज निदान। एंड कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक निदान है वात के, कौन कौन से। अगर अगर पर्सन किसी भी चिरकालीन रोग से ग्रस्त हो, ठीक है, मीन्स अगर उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो चल रही है पहले से, एंड अगर उसकी रस रक्त आदि धातुओं का क्षय हो गया है, ठीक है, अगर दोष धातु का अगर आवरण हो गया है या वात का मार्ग अवरोध हो गया है, तो ये स्पेसिफिक निदान है उसके, ठीक है। एंड वात दोष का स्वयं ही अगर क्षय हो जाना, किसी भी कारण से वात दोष का स्वयं ही क्षय हो जाना, ठीक है, कुछ भी ना पता हो फिर भी उसका क्षय हो गया, ठीक है, हमें रीज़न नहीं पता लगता कई बारी। एंड शरीर में जैसे इडियोपैथिक हम जिसे बोल देते हैं कि जिसका हमें रीज़न नहीं नोन होता। एंड शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति हो जाना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का अगर हम प्रयोग करें तो भी वात जो है वो प्रकोपित हो सकती है। तो ये इसके कुछ विशिष्ट निदान है। आगे कुछ अन्य निदान है, जैसे रक्त धातु का निर्हरण, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो अगर मर्म स्थानों पर आघात हो तो वात बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रुजा होती है। मर्म स्थानों पर जब आघात होता है तो रुजा बहुत ज़्यादा होती है, वात की प्रिडोमिनेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और अगर रक्त धातु का क्षय हो गया तो वही धातु क्षय के कंसेप्ट में ये आ जाएगा कि वात जो है वो प्रकोपित हो गई। आ गया वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है, ठीक है, वो नेचुरली वात का प्रकोप होता है इस ऋतु में। एंड दिन और रात के तृतीय भाग में भी जो वात का है वो प्रकोपित नेचुरली होता है, ठीक है, प्रिडोमिनेंसी वात की जो है वो रहती है। एंड अन्न के जीर्ण होने पर भी जो है वो वात जो है वो डोमिनेंट स्टेज में रहता है, ठीक है, वात जो है वो प्रकोप रहता है। ये नेचुरल है तीनों, ठीक है, वर्षा ऋतु वाला, दिन रात्रि वाला, एंड अन्न के जीर्ण होने वाला, ठीक है। एंड मर्म स्थान के आघात होने पर वो तो रुजा होती है, उसमें तो आपको अभी बता ही दिया। आगे देखिए संप्राप्ति इसकी। अब संप्राप्ति जो है वो दो तरह की हुई, सामान्य संप्राप्ति एंड विशिष्ट संप्राप्ति, ठीक है। सामान्य संप्राप्ति में क्या है, उपरोक्त विविध प्रकार के निदानों के सेवन से वात दोष प्रकोपित होकर रिक्त स्रोतों को परिपूर्ण करके विभिन्न प्रकार के एक अंग में, सर्वांग में, कोष्ठ में अथवा विभिन्न अवयवों में वात व्याधियां उत्पन्न करता है। मीन्स अगर हम जो हमने पहले निदान पढ़े हैं, अगर हम उन निदानों का सेवन करते हैं, ठीक है, तो उससे वात दोष क्या होगा, प्रकोपित होगा। वात दोष प्रकोपित होगा तो वो रिक्त स्थानों को परिपूर्ण करेगा, रिक्त स्थानों को परिपूर्ण करने के बाद वहाँ वहाँ रुक कर, ठीक है, वहाँ वहाँ रुक के क्या करेगा, एक अंग में या सारे सर्व अंग में या कोष्ठ में या अलग अलग अवयव में अपने लक्षण दिखाएगा और वात व्याधि को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम विशिष्ट संप्राप्ति देखें तो वातवर्धक और वात प्रकोपक अगर हम निदानों का सेवन करते हैं तो वात दोष की विकृति होगी, ठीक है, वात दोष की या वृद्धि हो सकती है या वात दोष का क्षय हो सकता है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वात दोष की अगर क्रम में वृद्धि होगी तो कुछ डिजीजेज हो सकती हैं, जैसे उदाहरण में अक्षेपक, कन्वर्जन्स, ठीक है, कंप हो सकता है, जैसे ट्रेमर्स हो गए, शूल हो सकती है, पेन होगी, ठीक है। एंड अगर वात क्रम का क्षय हो गया, ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, ठीक है, एंड गृहरसी शैटिका हो गया, ठीक है। एंड आगे हैं पूर्व रूप एंड रूप।
ठीक है। पूर्व रूप क्या होते हैं? किसी भी व्याधि के लक्षण से पहले वाली अवस्था। ठीक है। पूर्व रूप, पूर्व मीन्स पहले। ठीक है। रूप मीन्स लक्षण, तो लक्षण के पहले जो चीज़ आती है वो पूर्व रूप है। ठीक है। अब वात विकारों के अगर हम अव्यक्त लक्षण देखें, ठीक है, जो लक्षण पूरी तरह व्यक्त नहीं हुए हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वात विकार, वात व्याधि के पूर्व रूप। ठीक है। अब ऐसे ही अगर यही वाले लक्षण जो है अगर दीर्घ काल तक भी बने रहते हैं अव्यक्त अवस्था में, मतलब हमें प्रॉपरली जो है वो अ, उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, फिर भी वात दोष से पर्सन जो है वो पीड़ित हो रहा है, हमें डिजीज़ का प्रॉपर ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है। एंड ये जो अवस्था होगी ये असाध्य अवस्था होगी। ठीक है। एंड आ गया रूप। अब जो रूप अव्यक्त अवस्था में प्रेजेंट होने पर पूर्व रूप थे, अब वही रूप में आ गया बताए हुए हैं कि कौन कौन से वो लक्षण है। जैसे प्रभावित अंग में रूक्षता, ठीक है, एंड शुष्कता, ड्राइनेस एंड रफनेस होनी उस स्पेसिफिक अंग में जहाँ पे प्रकोप हुआ है वात का। मांसपेशी, कंडरा, शिराओं का संकोच होना, ठीक है, कंस्ट्रिक्शंस होना एंड कंट्रैक्चर्स होना वहाँ पे। शौथिल्य जैसे पैरालिसिस और वीकनेस हो जाना। प्रभावित अधिष्ठान में गति वैषम्य, मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होना और इमोबिलाइजेशन हो जाना या एक्सेसिव मूवमेंट्स होना। ठीक है। गति की विषमता, विषमता में क्या होता है कि विषमता में अकेली चीज़ कम नहीं हो सकती, या कम होती है या बढ़ जाती है। ठीक है। दोनों केसेस इसमें होता है। ठीक है। वैषम्य मीन्स अपने एडिक्वेट अमाउंट से या ज़्यादा या कम। आगे प्रभावित भाग में शूल या वेदना होना। ठीक है। प्रभावित भाग में पेन होना, वो तो वात का जो है वो स्पेसिफिक करेक्टर है ही। ठीक है। उसके आगे है हमारे सामान्य लक्षण। तो ये सामान्य लक्षण जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। अभी ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है हमारे चैनल का, तो ये फर्स्ट लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हमारे चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने वहाँ पे कोई क्वेरी करनी है तो वहाँ पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।